तो नेक्स्ट चैप्टर अपना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई। ठीक है, इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात, मैग्नेटिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का मतलब है ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट क्या है, तो मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन एंड आयरन के जो अलॉयज होते हैं, फेरस, निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इन इस तरह के मटेरियल जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस मटेरियल को अपन मैग्नेट बोलते हैं, और मैग्नेट के बिहेवियर की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में करते हैं दैट इज मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब मैग्नेटिज्म में बेसिकली जो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें दिखता तो है नहीं कि भाई इसमें से कुछ कोई फोर्स निकल रहा है या कोई फील्ड लाइन निकल रही, कोई ना फील्ड निकल रहा है वो दूसरे को। तो उसे पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ इमेजनरी लाइन्स मानते हैं जिन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं उनकी, क्योंकि ये हमने मानी है इसलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका प्रॉपर्टीज भी हम डिसाइड करें कि किस किस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करेगी, जिससे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके कि भाई ये प्रॉपर्टी डिसाइडेड है। ठीक है, तो उससे ये प्रॉपर्टी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा और उस प्रॉपर्टी के थ्रू आप पता लगा लोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टीज है उसकी बात करें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भाई पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज कर्व बनाती है। क्लोज कर्व क्यों बनाती है, ठीक है, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट बनाया, बार मैग्नेट, ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, तो फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, तो एक क्लोज कर्व हमेशा बनेगा। और अपन जानते हैं कि अगर मैग्नेट को तोड़ भी दो तब भी उसमें हमेशा नॉर्थ साउथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी मैग्नेट के अंदर मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, यानी केवल नॉर्थ या केवल साउथ कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमेशा क्लोज लूप बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नली ये नॉर्थ से साउथ में जाती है और इंटरनली साउथ से नॉर्थ में जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालोगे, जैसे मैंने यहां टेंजेंट डाला तो ये इस साइड में आएगा कहीं पर। ठीक है, अगर मैं यहां पर टेंजेंट डालता हूं तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ टेंजेंट डालोगे इस डायरेक्शन में आएगा। तो किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैंने यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, इस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दिया। ठीक है, तो ये जो है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट डालते हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है, तो इस पे दो टेंजेंट हो जाएगी, और दो टेंजेंट का मतलब है कि एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, अब रही बात मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पता लगता है, कि जैसे मान लो मैंने ऐसी फील्ड लाइंस बना दी और दो पॉइंट मार्क किए ए और बी, आपसे पूछा कि कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, तो जितनी फील्ड लाइंस पास पास हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉपर्टी डिफाइन की कि डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जितनी पास पास फील्ड लाइन होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, और जितनी दूर होगी उतना ही कम मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इससे हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर मैं इन दो प्रॉपर्टी को, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली, इन दोनों की प्रॉपर्टी की हेल्प से ये बता सकता हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किस तरह से बताएंगे। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया जिसकी डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी हो, और मैग्नीट्यूड भी एक जैसा हो। मैग्नीट्यूड एक जैसा होने के लिए क्या चाहिए, कि उनके बीच की स्पेसिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए। तो अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बना सकते हैं, तो भाई पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट फील्ड लाइंस की हेल्प से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं। क्योंकि स्पेसिंग चेंज नहीं हो रही, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, टेंजेंट डालोगे तो हर जगह पर सेम आएगा। ठीक है, तो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट स्ट्रेट लाइन से हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बता सकते हैं।
ठीक है। तो ये आपको बाहर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताया हुआ कि हमने एक कंपास निडल ली। कंपास निडल का मतलब एक छोटा सा मैग्नेट ही होता है, नॉर्थ साउथ पोल होता है, और ये मैंने एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट से नॉर्थ पोल किधर किधर जा रहा है कंपास निडल का, उधर उधर मैंने पॉइंट मार्क किए और इस तरह से एक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो फील्ड लाइंस बाहर की तो दिखा रखी है नॉर्थ से साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ होगा, लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर की तरफ। ठीक है, हमसे पूछा गया व्हाट इज द मैग्नेट, तो मैग्नेट की डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी। ठीक है, मैग्नेट की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है, कोई भी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट द मटेरियल मेड ऑफ फेरस, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, एंड अलाइन इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। ठीक है, इसको अपन मैग्नेट बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होती है। ठीक है, वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इसका भी कारण अपन ने बताया था कि अगर दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें तो दो डायरेक्शन हो जाएगी एक ही पॉइंट पर। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये रीजन थे। अब आती है बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आता है, दैट इज ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड साइंटिस्ट के नाम था। ठीक है, ओरस्टेड साहब ने बेसिकली कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उन्होंने एक सर्किट बनाया। इस सर्किट के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर है, उस करंट कैरिंग वायर के पास में जब वो मैग्नेटिक नीडल को लेके आए तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे हमारे दिमाग में एक चीज गई कि यार इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तभी तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में एक्सटर्नल मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके लिए कई ऑब्जर्वेशंस आए कि भाई जब मैंने करंट फ्लो नहीं करा रही थी तो ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि भाई करंट फ्लो कराई तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, अब मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट को उल्टा कर दिया तो इसका डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो गया। ठीक है, तो और करंट की वैल्यू बढ़ाई तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ रहा था। यानी कुल मिला के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होता है मूविंग चार्ज की वजह से, या यूं कह सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर आल्सो क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जितना वायर से डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, तो करंट के साथ प्रोपोर्शनलिटी आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की। ठीक है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट वही है कि आपने यहाँ पर एक वायर अरेंजमेंट कर दिया पूरा सर्किट, और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया, उस कार्डबोर्ड पे आपने बहुत सारी आयरन फिलिंग्स रख दी। ठीक है, अब आयरन फिलिंग्स जो है वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अलाइन करेगी। ठीक है, उसके लिए आपको बस करंट फ्लो करानी है और इस कार्डबोर्ड पर टैप करना है बार 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 बार। जब बार बार टैप करोगे तो वो आयरन फिलिंग्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगी। ठीक है, और इस कुछ सर्कुलर फील्ड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका वायर है, ठीक है, तो आयरन फिलिंग इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो करंट कैरिंग वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ इस तरह से सर्कुलर लूप की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ टेंजेंट डाल दो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ टेंजेंट डाल दो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर टेंजेंट डाल दो, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट डाल के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अब इसमें कितना मैग्नीट्यूड होता है? ठीक है, तो इसके लिए हमने एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लिया, उस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी मैंने बताई आपको। इस वायर को राइट हैंड से पकड़ लो। ठीक है, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन जाएगी। अब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से बन रही है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ डायरेक्शन को हम क्रॉस से बताते हैं, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के आ रहा है तो उस डायरेक्शन को हम डॉट से बताते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस वायर की वजह से सपोज मुझे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ठीक है, यानी कुल मिला के इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चल रहा है बस केवल कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए वही मैंने राइट हैंड रूल समझाया आपको। ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, टेंजेंट डाल के किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। ठीक है,
अब इसका एग्जांपल है तो इसमें है ब्रीफली एक्सप्लेन एन एक्टिविटी टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, जो अभी अपन ने लिया था. स्केच द फील्ड पैटर्न फॉर द सेम specifying current and field direction. What happens to this field if the strength of current decrease? स्ट्रेंथ ऑफ करंट डिक्रीज मतलब आपने करंट की वैल्यू कम की है, तो आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने उल्टी कर दी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी. यानी पहले क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड था तो एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. ठीक है, तो सोल्यूशन अपन ने वही डायग्राम अपने पास अभी जो बनाया था. ठीक है, इफ स्ट्रेंथ ऑफ करंट इज डिक्रीज देन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीज. डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, सेकेंड है अ करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, देखो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन का मतलब हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, यहां पर वेस्ट और यहां पर ईस्ट. ठीक है, तो वो बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट. यानी मुझे यहां और यहां दो पॉइंट लेने, पी और क्यू मान लेता हूं इसको. ठीक है, तो इस केस में पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो वही इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो यहां आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, यानी डॉट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहां आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, यानी कि क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, तो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, तो डायरेक्टली बिलो इट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा एंड अबव इट मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्शन बता सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, अगर मैं सर्कुलर कोइल की बात करूं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अब मुझे. ठीक है, तो यहां मेरे पास एक सर्कुलर कोइल मानी है मैंने. ठीक है, और ये कार्डबोर्ड ऐसे रखा हुआ है, ऐसे सर्कुलर कोइल है और उसमें कार्डबोर्ड इस तरह से रखा हुआ है, यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है और इसी कार्डबोर्ड में एंटर कर रही है. ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर इसको लगभग स्ट्रेट वायर मान सकता हूँ मैं. स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड मैंने बताया था सर्कुलर कोइल का, जैसे करंट यहाँ से निकल रही है इस केस में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, यानी ये लूप के थ्रू बता रखा है. इसी तरह से इसका अपोजिट डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जुड़ रहा है सभी का. ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर ऑफ द कोइल पर. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ऑब्वियसली करंट पर डिपेंड करेगी, और सेंटर ऑफ कोइल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, निकालने का तरीका सिंपल अगर मैं बताऊं तो सपोज करो मैंने अपने एक सर्कुलर कोइल ली. ठीक है, इस सर्कुलर कोइल में करंट ऐसे जा रहा है. ठीक है, तो आप राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो करंट की डायरेक्शन में. थंब किधर आ रहा है, बाहर, इसका मतलब ये हुआ कि आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे. आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि ये फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है. इसी तरह से अगर मान लो करंट उल्टा कर दे, यानी कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो अब राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करो तो थंब जा रहा है अंदर की तरफ. ठीक है, थंब जा रहा है अंदर की तरफ, तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा, और क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है. मैग्नेट के कौन से पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करती है, दैट इज साउथ पोल. ठीक है, तो ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, तो अगर मान लो क्लॉकवाइज करंट है तो उस केस में साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. अगर हम ध्यान से सोचे तो एक कोइल जो होती है उसका एक फेस नॉर्थ पोल है. ठीक है, उस एक कोइल है, मान लो कि सपोज ये अपने पास है क्लॉकवाइज करंट. ठीक है, आपकी तरफ देखने पर इसी चीज को अगर मैं पीछे की तरफ से दिखाऊंगा तो ये नॉर्थ पोल नजर आएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगी. यानी हम कह सकते हैं कि एक ही कोइल का एक फेस जो है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और दूसरा नॉर्थ, यानी हर एक कोइल एक मैग्नेटिक डाइपोल है. ठीक है, एवरी करंट कैरिंग कोइल विल बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, डायरेक्शन निकालना अपन को आ गया. क्वेश्चन लेते हैं, हाउ विल द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल इफ वी इंक्रीज द करंट. ऑब्वियसली करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोल रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा. इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, तो एक कोइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, उसको नंबर ऑफ टर्न्स बदल देंगे तो हर एक कोइल अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, तो उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, बल्कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स भी बोल सकते हैं. ठीक है,
अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल है इसी कॉइल का, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्या है कि हमने हेलिकल शेप में वायर्स को लपेटा है, ठीक है, यानी कि आपने एक वायर लिया, उसको इस तरह से हेलिकल शेप में क्लोजली बाउंड कर दिया, तो ये जो फिगर बना, ठीक है, ये को अंदर जो मटेरियल है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, यूजुअली अगर नहीं है तो एयर ले लेंगे, ठीक है, तो ये कोर ऑफ द सोलेनॉइड कहलाता है, अंदर वाला मीडियम। तो ये आपका एक सोलेनॉइड स्ट्रक्चर तैयार हुआ, दैट इज हेलिकल शेप जो आपने ऑब्टेन की। ये सोलेनॉइड से अगर मान लो आपने आई करंट फ्लो कराया है, तो ऑब्वियसली बात है सोलेनॉइड का हर एक लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा, ठीक है, हर एक लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है। इसका मतलब ये लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, अगला वाला फिर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, अगला वाला फिर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, यानी बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल हो गए। इसको हम बार मैग्नेट भी बोल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो सोलेनॉइड है ये बिहेव करेगा किसकी तरह, एक बार मैग्नेट की तरह। मैग्नेटिक कोइल किसकी तरह बिहेव कर रही थी, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह, और सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियसली करंट के प्रोपोर्शनल होगा। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगभग यूनिफॉर्म होता है, बाहर वेरी करता है। नॉर्थ पोल जिधर भी आपके एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा बार मैग्नेट के, और जिधर भी क्लॉकवाइज करंट है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्लॉक रूल समझाया हुआ है, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज्यादा होंगे उतने ही सोलेनॉइड ज्यादा होंगे, नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये पर यूनिट लेंथ के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज्यादा है उतना ही सोलेनॉइड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली करंट पर डिपेंड करेगा, करंट कितना ज्यादा है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल, कोर मटेरियल यानी जिसके ऊपर आपने वाइंडिंग की थी वो मटेरियल किस तरह का है उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है, इसलिए यूजुअली सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। हाउ डज ए सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट, अभी मैंने बताया आपको कि भाई उसमें एक पोल क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, एक दूसरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉर्थ और साउथ पूरा एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, तो बिल्कुल बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाएंगे, ठीक है, वो रिपेल हो रहा है तो यानी कि वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, तो सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट इज एट एज it has soft iron core with insulated copper wire over it, ठीक है, when current is passed through the solenoid magnetic field is produced around it, ठीक है, magnetic field is similar to magnetic field of bar magnet। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि साउथ पोल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, कैन यू डिटरमाइन, ठीक है, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको बोला है कि हाँ कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन इफ वी ब्रिंग अ नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को सोलेनॉइड के पास लेके जाएंगे तो वो रिपेल कर रहा है, यानी कि ये सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल है, और अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो साउथ पोल है, ठीक है। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था व्हाट इज सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है, किसी भी एक कोइल है उसको हेलिकल शेप में वाइंड अप कर देंगे किसी भी कोर के ऊपर तो वो सोलेनॉइड का फॉर्म हो जाएगा, सिलेंड्रिकल फॉर्म। इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पर वर्क कर रहा है, यानी जब आप करंट फ्लो कराते हो तभी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, या इसको हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब तक करंट फ्लो कर रहा है तभी तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे ही करंट जीरो करोगे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे हम टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट राइट यूज ऑफ इट, ठीक है, तो आपका पैटर्न मैंने जैसा बताया कि अंदर की तरफ लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बाहर इस तरह से नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर करेगा, ठीक है। सोलेनॉइड का यूज आप मैग्नेटिक क्रेन्स वगैरह में करते हो, ठीक है, मैग्नेटिक क्रेन्स का यूज होता है कि भाई जैसे वो कहीं पर गार्बेज पड़ा हुआ है उसमें से आयरन एंड इट्स अलॉयज, इस तरह की आयरन जो पार्टिकल होते हैं, आयरन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अलग कर देना, ठीक है, उसके लिए हम मैग्नेटिक क्रेन का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, जैसे आप करंट फ्लो कराओगे वो उस गार्बेज में से आयरन पार्टिकल्स को या आयरन ऑब्जेक्ट्स को खींच के पकड़ लेगा, और जैसे ही करंट जीरो करोगे तो वो छोड़ देगा, ठीक है, तो वहां हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, तो वो सोलेनॉइड जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट की फॉर्म में जब भी करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं,
ठीक है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क करता है। इसके अलावा फिर आते हैं अपन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और वहां आप करंट कैरिंग वायर रखते हो तो क्या उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यस आंसर है यस। क्यों? क्योंकि वो जो मैग्नेटिक वायर, जो करंट कैरिंग वायर है, वो खुद का भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और बाहर से मैग्नेटिक फील्ड है, इसी तो दोनों में इंटरेक्शन होगा, उसकी वजह से करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगेगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर आपने ये एक सर्किट बना रखा है, इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है और यहां पर एक बार मैग्नेट अपन ने रख रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बार मैग्नेट दो रख दिए, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, तो जैसे आप इसको करंट फ्लो कराओगे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ये टिल्ट हो जाएगा, और जैसे करंट खत्म करोगे वैसे ही यहाँ पर, यानी जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया तो उस केस पे इस पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है। अब बात आती है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को, ठीक है ध्यान रखना इसमें बच्चे राइट हैंड का यूज कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करूं कि मेरी फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर और थंब आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, तो उस केस में फर्स्ट फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, सेकंड फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, तो थंब बताएगा कि इस वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करो कि मैंने यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐड किया, ये क्रॉस बना रहा हूं, इसका क्या मतलब है भाई, क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके अंदर सपोज करो मैंने एक करंट कैरिंग वायर आई रखा, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है इस वायर के अंदर, आपसे पूछा गया कि बताओ इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। फर्स्ट फिंगर किसको बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो आप अंदर की तरफ फर्स्ट फिंगर को पॉइंट आउट करोगे। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर, तो करंट की डायरेक्शन में मिडल फिंगर यानी ये ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब ध्यान से सोचो तो फोर्स आ रहा है इस साइड में, यानी थंब आपका इधर इंडिकेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एफ वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल है, मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड। ठीक है भाई, कितना फोर्स लगेगा ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपने पास करंट कितना फ्लो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वायर की लेंथ कितनी है, और उसका ओरिएंटेशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपसे बोला कि अंडर व्हाट कंडीशन इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। तो ये जो मैक्सिमम होता है वो तब होता है जब फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड में जो वायर रखा हुआ है वो वायर, यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो परपेंडिकुलर नहीं हुई, कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड से, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा, वो ही केवल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या है कि लेंथ ऑफ द वायर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस केस में जो है व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस केस में फोर्स 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इसने बोला है मैक्सिमम, यानी यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, फोर्स की वैल्यू। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है अपने, अ प्रोटॉन बीम इज मूविंग along the direction of magnetic field, what force is acting on the proton beam। ठीक है, प्रोटॉन बीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। ठीक है, सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड अपन इस डायरेक्शन में बना लेते हैं। अब वो बोल रहा है कि एक प्रोटॉन बीम है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक क्यू चार्ज मान लेते हैं अपन, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में बोला है कि भाई आपको बताना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस पर। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो अगर चार्ज इधर जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई करंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जा रहा है उधर करंट की डायरेक्शन लेते हैं अपन। ठीक है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी अपने पास, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। ठीक है, तो इस केस में इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि करंट कैरिंग वायर का वो कंपोनेंट ही लेना है जो
मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हो, यहाँ ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो यानी इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर इंक्रीजेज एज द करंट इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, ये अपन ने पढ़ाई है। सेकंड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने पर तो फोर्स जो है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो बोला है विच ऑफ द टू ऑब्जर्वेशन आर करेक्ट एंड वाई। ठीक है, तो मैंने बताया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ठीक है, तो ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। फिर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ईएमआई की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है बेसिकली कि मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस हो जाना, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंड्यूस हो जाना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको बोला है कि भाई फेराडे साहब जो थे उन्होंने इसमें एक्सप्लेनेशन दिया था इसका अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। उन्होंने कहा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स associated with conductor, an electromotive force EMF is set up in the end of the conductor। ठीक है, और वो कब तक होगा, जब तक कि करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग लूप है, उस लूप से रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होगा तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है ये इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे मान लो ये आपका एक कोइल सोलेनोइड बनाया था। ठीक है, ये एक मैग्नेट था, इसको रेस्ट पे रखा था। अब रेस्ट पे रखा था तो ऐसा नहीं है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी भी इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो इससे पास हो रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये सोलेनोइड रखा हुआ है, लेकिन ये जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसमें चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, इस वजह से इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इसमें करंट की वैल्यू 0 आएगी। दूसरे केस में आप नॉर्थ पोल को पास लाए तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया, यानी इसमें करंट फ्लो होने लग गया। ठीक है, इधर का पोल नॉर्थ पोल, यानी इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा था, और ये साउथ पोल, तो यानी जब नॉर्थ पास ला रहे थे तो इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा था। इसी तरह से फिर हमने रेस्ट पर रख दिया तो फिर 0 हो गया, फिर हम नॉर्थ पोल को दूर ले गए तो इधर साउथ पोल जनरेट हो गया, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हमने किए। और इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कोइल एंड द मैग्नेट, यानी कुछ मिला के कोइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद अ कोइल चेंज होता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब कि कोइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, उस केस में करंट इंड्यूस हो रहा है। इसके अलावा अगर मैं जो मैग्नेट है उसके मोशन की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं, यानी नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा था, अब नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं। ठीक है, तो दूर ले जाऊं या पास ले जाऊं, तब मैंने मोशन को रिवर्स किया तो ऑब्वियसली डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो गई। ठीक है, जो इंड्यूस करंट थी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो गई। इसके अलावा अगर मैं मैग्नेट को जल्दी से पास ले जा रहा हूं, जल्दी से दूर ले जा रहा हूं, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है या इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रही है उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ रहा है। अगर मैं जल्दी से लेके जा रहा हूं तो करंट ज्यादा इंड्यूस हो रही है, करंट ज्यादा इंड्यूस हो रही है। अगर मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूं तो करंट कम इंड्यूस हो रही है। ठीक है, और इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में का यूज करोगे तब भी इस पर इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब रही बात डायरेक्शन की कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हमने यूज करते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, और लेंज लो। तो पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि भाई अगर मान लो कोई भी वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हम राइट हैंड के को यूज करेंगे। अब राइट हैंड के फिंगर्स, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर और थंब को इस तरह से आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेता हूं तो जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड को। थंब जो है वो मोशन ऑफ द वायर को बता रहा है, तो जो मिडल फिंगर है वो बताएगी भाई इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है,
क्रॉस का मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक वायर लिया मैंने और इस वायर को मैं इस साइड में मोशन करवा रहा हूं, ठीक है, इस साइड में चला रहा हूं v वेलोसिटी से। तो अब इस केस में मेरे को बस ये पता करना है कि यार इस वायर में करंट की डायरेक्शन क्या होगी या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसका तरीका क्या है, वही राइट हैंड की दोनों दो फिंगर्स और थंब को आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन करो। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, थंब मोशन को बता रहा है। तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस का मतलब, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और थंब मोशन को बता रहा है, नहीं थंब को मैं इधर रख दूंगा, ये मोशन को बता रहा है। तो इस केस में जो मिडल फिंगर है वो किधर आ रही है, ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में जो करंट इंड्यूस होगी वो इस साइड में आएगी, यानी इस वायर के पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होंगे और नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी ये वायर एक सेल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ होगा और नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेंज लॉ की बात करें तो लेंज लॉ जो है वो बताता है कि वो ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। लेंज लॉ कहता है कि भाई जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है इट विल बी इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कोज ड्यू टू विच इट इज जनरेटेड। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे अपन ने एक कोयल लिया था, इस कोयल के पास नॉर्थ पोल को लेके जा रहे थे मैग्नेट के, तो अगर मैं इसके नॉर्थ पोल को पास लेके जा रहा हूं, ठीक है, तो मुझे पता लगाना कि भाई इस कोयल का ये वाला फेस कैसा पोल जनरेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ नॉर्थ पोल को पास लेके जाऊंगा तो नॉर्थ पोल के पास जाना इसका कारण है कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में ये इसका अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा, नॉर्थ पोल। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो कोयल है इसका इस साइड वाला फेज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और अगर मैं नॉर्थ पोल को दूर ले जाऊंगा तो ये चाहेगा कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए, यानी कि ये साउथ पोल क्रिएट करेगा, यानी क्लॉकवाइज करंट जनरेट करेगा, ठीक है। लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, क्योंकि अगर मान लो ये अपोजिशन ना करे तो हमें इसे पास या दूर ले जाने के लिए कोई वर्क ही ना करना पड़े, और हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा तो हमारी एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी, और अगर एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी तो यहाँ एनर्जी जनरेट कैसे होगी, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है लेंज लॉ, ठीक है। अब हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं कि टू सर्कुलर कोइल्स ए एंड बी आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दो सर्कुलर कोइल्स है। इफ द करंट इन द कोइल ए चेंजेस, इसमें जो करंट है वो चेंज हो रहा है, मान लो बढ़ रहा है या घट रहा है, विल सम करंट बी इंड्यूस्ड इन द कोइल बी। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो इसका करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका करंट सपोज करो कि ये करंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसका करंट अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड इससे भी रिलेटेड है, ठीक है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ यहां से पास हो रहा होगा, कुछ यहां से पास हो रहा होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अंदर भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन कोइल बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस्ड बाय कोइल ए लिंक्ड विद कोइल बी गेट चेंज, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस वजह से इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली एक डिवाइस है जो क्या काम करती है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी चाहिए, यानी आपको फोर्स चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। कोई भी करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है, इस प्रिंसिपल पे ये इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करूं तो ये इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। इसके अंदर क्या है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर कैसे बनाया जाता है कि मान लो मैंने एक कोयल ली, इस कोयल को इस तरह से रेक्टेंगुलर कट लगाया, इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज कर दिया,
उस कोयल के ऊपर फिर दूसरी ऐसी ही कोयल चिपका दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे करते करते थाउजेंड्स ऑफ कोयल्स एक के ऊपर रख दी, तो एक रोबस्ट स्ट्रक्चर, एक थोड़ी मोटी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? आर्मेचर। ठीक है, तो ये आर्मेचर है। इस आर्मेचर के बीच में एक शाफ्ट कनेक्ट कर रखी है। ठीक है, इस शाफ्ट को आपने क्या किया, यहां पर ये जो आर्मेचर कोइल है, इस आर्मेचर कोइल को करंट प्रोवाइड करने के लिए स्प्लिट रिंग से जोड़ रखा है और उसको मेटल ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस से जोड़ रखा है, और यहां से अपन ने सेल या बैटरी लगा रखी है। अब क्या होगा, इसकी वर्किंग देखते हैं। इस आर्मेचर को अपन ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। ठीक है, अब मैंने जैसे इससे करंट फ्लो कराई तो यहां करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब जब ये वायर है इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में इधर से इधर की तरफ है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन अपन निकाल सकते हैं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी अपने पास? ठीक है, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ लग जाएगा, और इसी तरह से अब इधर जाके ये करंट उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, यानी फोर्स जो है वो बाहर की तरफ, उसको हम डॉट से बता देते हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इसको बाहर डॉट से बता देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ। ठीक है, बट ये दोनों फोर्स कोएक्सियल नहीं है, इसका मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये कोयल है, इस कोयल का एक एंड पर अंदर फोर्स लग रहा है, एक पर बाहर, तो उस केस में ये कोयल इस तरह से घूम जाएगी। ठीक है, तो ये कोयल यहां पर इस तरह से घूम जाएगी। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है, ये वाला वायर इधर टच में आ जाएगा और ये वाला वायर इधर टच हो जाएगा, तो फिर से करंट इधर की तरफ फ्लो करने लग जाएगी और ऐसे लगातार इस पर फोर्स लगता रहेगा। इस पर लगातार फोर्स लगता रहेगा तो ये घूमती रहेगी। इस तरह से आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी यहाँ पर सेल या बैटरी लगा के, और इसके घूमने की वजह से आपको कौन सा मोशन मिल गया? मैकेनिकल मोशन मिल गया, यानी आपको इसका मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। ठीक है, ये मूवमेंट करने लग गई। जैसे आपके फोन की, फैन की जो मोटर होती है, फैन की मोटर के अंदर भी आप ऐसा यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं, प्रोवाइड करते हैं अपन, उससे वो मोटर घूमती है उसकी। ठीक है, ये आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर से एक शाफ्ट कनेक्टेड होती है, ये शाफ्ट आपके जो नीचे रोटर लगा होता है उससे कनेक्टेड होती है, और वो फ्लेन की ब्लेड्स घूमने लग जाती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर का यूज क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये अपने पास जो है कंप्लीट सिलेबस हुआ अपना 10th के टर्म 2 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिज्म के अंदर यूजुअली न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। ठीक है, आपको मैग्नेटिज्म में डायरेक्शंस पे स्पेशली फोकस करना है कि डायरेक्शन कैसे निकालनी है। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर ध्यान रखना 1/R इक्विवेलेंट जो है उसको उल्टा करके ही R इक्विवेलेंट निकालना है। जो कॉमन मिस्टेक्स है, ठीक है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी टर्म 2 का एग्जाम दें अपन तो, और एकदम कूल माइंड से एग्जाम देना है। ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है अपन को। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से एग्जाम देंगे अपन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।